हे एवरीवन, कैसे हो सारे। इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, बिना किसी बेफालतू की बातें करते हुए हम डीबीएमएस के फर्स्ट लेक्चर पे अपना कूद पड़ते हैं। डीबीएमएस की फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको कुछ भी ना आता हो तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है बस। तो देखते हैं, फुल फॉर्म देखते हैं पहले इसकी, डीबीएमएस की, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेमेस्टर एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछेंगे नहीं, लेकिन यार ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना, ये तो आपको आनी ही चाहिए। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है बेसिकली, तो आप अपने कॉलेजेस या स्कूल के रजिस्टर्स इमेजिन करो, उसमें कैसे हम डेटा एक अरेंजमेंट के हिसाब से वहाँ पे रखते हैं रजिस्टर्स में, लाइक नो नेम्स, रोल नंबर्स, उसकी अटेंडेंस वगैरह, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ हम रखते हैं। वो तो हो गया एक ऑफलाइन तरीका रजिस्टर्स मेंटेन करने का। उसी को अगर हम ऑनलाइन ले आए, अपने कंप्यूटर में डेटाबेस पूरा मैनेजमेंट करें अच्छे से, और उसे भी सीक्वल और नॉन सीक्वल तरीके से मेंटेन करें, तो वही हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आ जाता है। सबसे पहले आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क समझने की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ यहाँ पे। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे, जैसे ये हो गया आपका डेटा, देन इसमें आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। 1 मिनट डायग्राम बनाने के लिए मुझे दे दो, फिर अच्छे से आपको बताऊंगा। सो सिर्फ डेटा क्या होता है, हमारा रॉ फैक्ट्स। आपके पास कुछ भी रॉ फैक्ट्स हैं, लाइक कुछ भी आपने कहीं भी लिख दिया, लाइक ABC, जिसका कोई मीनिंग नहीं है अभी, लाइक 1 2 3, और किसी का नाम भी लिख दिया, लाइक मेरा नाम अगर कहीं भी लिख दिया, तो अभी इसका कोई मतलब है नहीं। लेकिन अगर उस डेटा को हम प्रोसेस करें, किसी डेटाबेस में स्टोर करें, तो वो क्या होगा, लाइक हम ABC को एक एज अ ID रख सकते हैं, 1 2 3 को एज अ ID रख सकते हैं, ध्रुव को एज अ नाम रख सकते हैं। तो ये जो डेटा को हम एक आइडेंटिटी दे देते हैं कि यार ये डेटा किस चीज़ के लिए है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन। लाइक यहाँ पे हमने वही ध्रुव डेटा को प्रोसेस करके यहाँ पे लिया है, लेकिन हमें ये पता है कि ये ध्रुव जो है ये नाम है, एक नेम जो है वो ध्रुव है। तो यही हमारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि हमारा डेटा जो है उसका हमें ओरिजिन पता हो, उसका हमें काम पता हो कि वो किस चीज़ के लिए है डेटा। अगर वो ऐसे ही पड़ा है किसी फाइल में विदाउट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, तो वो बिल्कुल एक डेटा ही कहलाएगा। लेकिन अगर वो एक बिल्कुल मैनेजमेंट के साथ, उसमें हमें उसकी आइडेंटिटी पता हो, तो उसे हम इंफॉर्मेशन कह देते हैं। चलो, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, कुछ इतना खास नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये। अब आते हैं डेटाबेस और फाइल सिस्टम में डिफरेंस समझना। डेटाबेस तो बिल्कुल एक टेबल की तरह हो गया, लाइक हम एक टेबल में जैसे पूरा डेटा अपना रिकॉर्ड करते हैं। लाइक मैं एक टेबल बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे आपके कॉलेज रजिस्टर्स एंड स्कूल रजिस्टर्स में आपके नेम, ID एंड अटेंडेंस वगैरह रिकॉर्ड होती थी, वैसे ही इसमें कुछ डेटाबेस के अकॉर्डिंग, रजिस्टर्स में नहीं, ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से हम क्या करेंगे, अपने डेटा को स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो वही करके एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, लाइक एक बिल्कुल रॉ टेबल बना देते हैं हम। और हम यहाँ बना देंगे अपने मार्क्स की टेबल। ओके, बिल्कुल बेकार सी टेबल बन रही है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि सही है। चलो, नेम हम कुछ भी दे देंगे यहाँ पे, लाइक ABCD। हमें बस सिंपल सी एक टेबल बनानी है, तो कुछ भी यहाँ पे दे देंगे। देन हम इसमें ID दे देंगे अपनी। ओके, नाउ मार्क्स हम कुछ भी प्रोवाइड कर देंगे, लाइक 80, 90, 95, एक को 33 दे देते हैं पासिंग मार्क्स। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो हमारी टेबल होती है बिल्कुल
इंफॉर्मेशन जो टेबल वाइज यहाँ पे स्टोर हो रही है, नेम, आईडी, मार्क्स, तो ऐसी चीजें हमारी बिल्कुल डेटाबेस में स्टोर होती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक तरह से डेटाबेस। ओके, देन अब आते हैं अपने फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम को हम बेसिकली पीसीज में ये हमारा यूज होता ही है। लाइक हार्ड डिस्क में हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं, अपनी .txt फाइल्स जैसे हम स्टोर करते हैं, या कोई और सी भी फाइल्स जो हम स्टोर करते हैं इसमें अपने पीसीज में, तो वो एज अ फाइल सिस्टम ही स्टोर होती हैं। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो हमारा ओएस है ये हो गया हमारा, लाइक इमेजिन करिए आप ओएस हो गया ये हमारा, तो ये समझ लीजिए कि ये आपका ओएस हो गया। एंड देन इसके बाद हमारा यहाँ पे फाइल सिस्टम हमारे सामने आ जाता है, जो कि हमारी मदद करता है हमारे हार्ड डिस्क, या क्या कह सकते हैं अपने जो जहाँ भी हमारा डेटा स्टोर है बेसिकली, वहाँ से डेटा को रीड करना, डेटा को राइट करना, ये सारा काम हमारा फाइल सिस्टम देखता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क के बीच में ये फाइल सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है कंप्यूटर में, और यही जो बीच की लेयर होता है हमारी फाइल सिस्टम की, यही हमारा सारा डेटा स्टोर करती है, ये मैनेजमेंट भी सारा खुद ही करती है। तो समराइज करें इस फाइल सिस्टम को, तो बेसिकली ये होता क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरह से फंक्शनैलिटी हमारे डेटा को स्टोर करना, हमारे डेटा को रीड करना, हमारे डेटा को राइट करना, वो सारा काम हमारा फाइल सिस्टम देखता है यहाँ पे। अब जब फाइल सिस्टम हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें एक्सटर्नल डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ती है? तो उसके यहाँ पे 4 रीजंस हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो इससे बेसिकली आप क्या समझते हो कि हमारा, जैसे इस टेबल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा नेम ए का डेटा स्टोर है, तो वो टेबल वाइज में तो आईडी उसके सामने यहाँ पे आ जाएगी, मार्क्स उसके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होगा कि ए नाम का जो आईडी है वो किसी और फाइल में स्टोर होगी, उसके जो मार्क्स है वो किसी और फाइल में स्टोर होगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अलग अलग फाइल्स में एक तरह से आप ऑफलाइन रजिस्टर्स मान सकते हो। लाइक एक रजिस्टर में आईडी स्टोर है सब बच्चों की, एक रजिस्टर में मार्क्स स्टोर है सब बच्चों के। तो मेमोरी लोकेशन काफ़ी बट रही है यहाँ पे, और इन्हें जब मेंटेन करेंगे हम तो काफ़ी हमें मुश्किल पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन यहाँ पे करता है। अच्छे से अगर हमको करनी है सारी चीज़ें तो हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। फिर आता है हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ए नाम का जो डेटा है, आईडी कहीं और है, मार्क्स कहीं और है, लेकिन अब हम इमेजिन करते हैं कि उसकी एज भी लिखी हुई है यहाँ पे, एक तीसरे रजिस्टर में कहीं एज भी लिखी हुई है। अब 1 साल बाद वो एज अपडेट होगी, चलो ठीक, लेकिन अब इमेजिन करो कि वो जो तीसरे एक रजिस्टर में एज लिखी है वो कहीं चौथे रजिस्टर में भी किसी मतलब डेटा कुछ ए का और भी डेटा होगा तो वहां पे भी एज लिखी है। मतलब इमेजिन करो आपके 2 रजिस्टर में एज लिखी है, अब 1 साल बाद अपडेट करनी हुई एज, तो एक में तो हम अपडेट कर देंगे, गलती से अगर हम दूसरे में करना भूल गए तो इसी को कहते हैं हम डेटा इनकंसिस्टेंसी की। यार इसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है, अलग अलग रजिस्टर्स में कुछ सेम इन्फॉर्मेशन हो तो सबको एक साथ हमें बदलने में मुश्किल होती है, एक एक करके हमें बदलनी पड़ती है, और कहीं भी एक आधी रह गई चीज़ें तो बहुत कुछ यहाँ पे बात बिगड़ सकती है। इसी के लिए हम टेबल सिस्टम यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज करते हैं, ताकि एक जगह ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो और इसे एक ही झटके में हम चेंज कर सके। देन आता है हमारा डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी को आप ये मान सकते हो कि हमारे पास जैसे अलग अलग डेटा थे हुए और उन्हें एक्सेस फिर कोई भी कर सकता है। लाइक आप कॉलेज की, तो आप कॉलेज का ही एग्जांपल लेके चलो यहाँ पे कि कॉलेज का स्टूडेंट जो डेटा होता है, स्टूडेंट्स का जो डेटा होता है, वो सारी चीज़ें कॉलेज वाला स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं करता। उनमें से कुछ चीज़ें होती है
जो कॉलेज वाले चाहते हैं कि ये स्टूडेंट्स को दिखे, बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कॉलेज वाले छुपा के रखते हैं, वो सिर्फ उसके मैनेजमेंट टीम को ही दिखनी चाहिए, उसके कॉलेज के स्टाफ को ही दिखनी चाहिए बच्चों के बारे में। तो ये जो चीज़ें अलग अलग हो, तो ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन आता है हमारा डेटा रिडंडेंसी। देखो यहाँ पे मैंने आपको 4 टर्म्स बताई जो कि डिसएडवांटेजेस है फाइल सिस्टम की। अब कहने को ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती हैं, तो अगर आपको अपने एग्जाम्स में या इंटरव्यू में कुछ बताना हुआ इनके बारे में, तो बिल्कुल सिमिलैरिटी यहाँ पे रहेगी। तो कुछ ना कुछ आपको अपने पास से ऐड करना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल्स आप अलग अलग दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा ये चीज़ें काफ़ी सिमिलर है। डेटा सिक्योरिटी हाँ एक चीज़ अलग है, लेकिन ये पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन, इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी ये काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम है। काफ़ी डिफरेंस है इसमें, लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो आप एक चीज़ें याद कर लोगे ना, तो आपको सारी आराम से याद हो जाएंगी। टर्म्स याद करनी है आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में, रट्टाफिकेशन नहीं मारनी, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन भी नहीं लिखवा रहा, सीधा समझा रहा हूँ ताकि आप खुद से आंसर्स बना के वहाँ पे आ जाओ, या इंटरव्यू है तो खुद से आंसर्स बना के वहाँ पे बोल दो। डेटा रिडंडेंसी की हम बात कर रहे थे। अब जो मैंने ये एग्जांपल्स दिए थे आपको पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन का, कि रजिस्टर्स हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स हैं एक ही नाम के बारे में, उसकी अलग अलग इंफॉर्मेशन के बारे में, तो उससे पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है। लेकिन जो वो अलग अलग रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं, उसी को हम डेटा रिडंडेंसी यहाँ पे अपना टर्म दे देते हैं कि एक ही डेटा हमारे पास काफ़ी जगह स्टोर है। वो अच्छी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम फाइल सिस्टम की जगह अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे आते हैं। फिर अब एक चीज़ और यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो सभी के साथ। एग्जाम्पल अगर आपको देना हुआ अपने एग्जाम्स में या इंटरव्यू में, तो इसे आप डेटाबेस ना मान के अभी फाइल सिस्टम में मानिए कि ये txt फाइल है यहाँ पे, एंड देन एक एक करके यहाँ पे सारा डेटा स्टोर है। अगर आपको सर्च करना हुआ डी के बारे में कि डी की हमें आईडी पता लगानी है, मार्क्स पता लगाने हैं, तो अगर आपने डीएसए पढ़ा हुआ हो तो उसमें आपको पता होगा कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में कुछ आपने पढ़ा हुआ होगा। नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं। फाइल सिस्टम में क्या होता है, वो शुरू से स्टार्ट करता है, एक एक करके देखेगा यहाँ पे जब तक उसे डी नहीं मिल जाता। डी मिल गया अगर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन डेटाबेस में हमें क्या एज मिलता है फाइल सिस्टम के ऊपर, कि वो एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे चेक नहीं करेगा, वो सीधा जाएगा हमारे डी के पास और डी से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड करवा देगा। तो यही होता है इसमें कि डेटाबेस हमारा फास्ट होता है, फाइल सिस्टम थोड़ा सा हमारा स्लो पड़ जाता है इन फ्रंट ऑफ डेटाबेस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल लेसन 2 में।